I hope I am audible. So I hope you all can see that today our topic is a definite article. Indefinite article we had done yesterday. So today we'll complete this topic as much as we can. First slide. Definite article. As you know that the is definite article, and today I will tell you where you have to use the and where you have to use the. So it is the, that is definite article. Where we have to use the. First is a name of rivers. Before the name of the holy rivers, you have to use article the. The Ganga, the Yamuna, the Nile. या फिर हिंदी में इसे नील बोला जाता है, but in English it is Nile. If you want to note down, then you can. And the next one, we have name of mountain ranges. Before the name of mountain ranges like Himalayas, and you have to use not only Himalayas, it is the Himalayas. And here you have to use the Aravalis. The Aravalis. And the pronunciation is like the, but it will be written as the only. I have used the because the sound of the first letter is vowel sound, so that is why the will be pronounced the Aravalis. And Himalayas, her sound, that is consonant sound, is there, so that's why I have used the Himalayas. I hope it is clear where you have to use the and where you have to use the. And the next we have name of holy books. Name of holy books. The Bible, the Ramayana, the Gita. The Bible, the Ramayana, the Gita. We'll send you PDF as well, but if you want to write down these things, then you can also write. The Bible, the Ramayana, the Gita. Okay. Good afternoon, Keshav, Priyanka, Simran. Next one, name of oceans. Name of oceans like the Pacific Ocean, the Indian Ocean. So before the name of the ocean, you have to use article the. Name of newspaper. सिमरन पंजाबी में एक्सप्लेन कर दो. ओके, पंजाबी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, श्योर.
सो नेम ऑफ न्यूज़पेपर, अभी मुझे आई थिंक बायलिंगुअल की जगह ट्राइलिंगुअल होना पड़ेगा, 3 लैंग्वेजेस आई हैव टू यूज. सो नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नेम से पहले द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदूज. बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हिंदुस्तान टाइम्स के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि मुझे कोई आर्टिकल नहीं चाहिए. तो हमने भी कहा ठीक है, नहीं लगाते फिर. तो इनके इस न्यूज़पेपर के नेम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा. द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदूज. अभी आप इतना ज्यादा सोचना मत कि इतना कुछ लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से लर्न हो जाएगा. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी होगा ये सब. और अगर ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए कि टाइम भी कम लगे, तो हर एक चीज को यूज में लाना शुरू कर दो. जो भी कुछ सीखते हो उसे यूज में लाना शुरू कर दो, इससे आपको टाइम नहीं लगेगा कुछ भी चीज को सीखने में. और डेली 1 पैराग्राफ जरूर इंग्लिश में कहीं से भी किसी भी बुक से जरूर पढ़ा करो, इससे आपको क्लैरिटी जरूर होगी. नेक्स्ट, अब ये चीज आपको ध्यान में रखिए और ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर जो एरर्स हैं वो यहीं से आती हैं. स्पेशली बैंक एग्जाम हो या कोई भी हो, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पूछी जाएंगी. जहां भी आप एसटी फॉर्म देखोगे, ईएसटी फॉर्म देखोगे. सिमरन, आपको जहां भी लगे कि क्लैरिटी नहीं हो रही है मुझे वहां बता देना, मैं पंजाबी में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? आई होप यू डोंट माइंड. ईएसटी, ईएसटी देखिए यूज कैसे होता है. दिस इज द बिगेस्ट बिल्डिंग. इसका मतलब ये है कि जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, उनमें से सबसे बड़ी ये है. जितनी भी यहाँ पे किसी दो चीजों का कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे सभी चीजों को मिलाकर बोला जा रहा है कि जितनी भी बिल्डिंग है उनमें से ये सबसे बड़ी है. सो दिस इज द बिगेस्ट बिल्डिंग. जब भी आपने ईएसटी देखा या लास्ट में एसटी देखा, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा दो. और ये अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से ही बनता है. She is the tallest girl. She is the tallest girl. जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से ये सबसे लंबी लड़की है. So the tallest girl. So the you have to put here. इस चीज को जरूर आप नोट डाउन करना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. और रिप्लाई जरूर किया करो, जहां जहां पे आपको समझ में आ रहा है बता दिया करो कि यस इट इज क्लियर नाउ. डबल कंपैरेटिव, देखिए ज्यादातर हमें ऐसा लगता है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ जहां पे ईएसटी है वहीं पे हम द लगाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जहां पे हमें यहाँ भी लगाना पड़ता है. जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज. तो यहाँ पे अब ER फॉर्म है, तो पहले हमने EST में लगाया, अब यहाँ पे हम यहाँ इस तरह से ER के साथ द लगा रहे हैं. तो ये सिर्फ इसी चीज में आता है, द हायर यू गो द कूलर इट इज. जहाँ पे डबल कंपैरेटिव होगा, कंपैरेटिव ये वाला ER वाला कंपैरेटिव होता है, ठीक है? जहाँ पे 2 बार ER वाली फॉर्म होगी उनसे पहले द लगेगा. ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर नोट करना. और प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा. आप उनको प्रैक्टिस करते जाएं, उनमें से बाहर भी कुछ नहीं आएगा. और मेन ही करवाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको कल बताया था.
Sonia, good afternoon. नेक्स्ट, टू पर्टिकुलराइज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नॉर्मली भी इसको यूज जरूर करना कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करेंगे ना, तो वहां पे द जरूर लगाएंगे। जैसे मैंने बोला, आई वॉन्ट द बुक, जो भी चीज, जैसे मुझे ये बुक चाहिए जो इस टेबल पे पड़ी हुई है। मैंने पर्टिकुलर बुक के बारे में, मुझे ऐसी कोई भी बुक नहीं चाहिए, मैंने बोला कि मुझे वही बुक चाहिए जो इस टेबल पे पड़ी हुई है। किसी चीज को पर्टिकुलर करने के लिए, अगर कोई चीज पर्टिकुलर है, उसे ये बताने के लिए कि यही चीज चाहिए, तो वहां पे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यू ऑल कैन सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज द बुक आई बॉट येस्टरडे। मुझे ये बुक चाहिए जो मैंने कल खरीदी थी, ये, या फिर ये वही बुक है जो मैंने कल खरीदी थी। ओके, दिस इज द बुक आई बॉट येस्टरडे। तो यहाँ पे बुक नाउन है, इससे पहले हमने क्या लगाया, द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर कर रही है, ये पर्टिकुलरली बता रही है कि वही बुक चाहिए, ये वही बुक है जो मैंने कल खरीदी थी। और अगर एक एग्जाम्पल और मैं बोलूं, लाइक आई वॉन्ट टू टॉक टू द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, कि मुझे उसी लड़की से बात करनी है जो फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई है। ठीक है, यानी कि किसी चीज पर्टिकुलर, किसी थिंग या पर्सन को बताने के लिए तो हम द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। एक्सेप्शंस भी बहुत सारी हैं, तो मैं आज आपको एक्सेप्शंस भी करवाऊंगी, जहां जहां पे हमने आर्टिकल यूज नहीं करना वो भी बताऊंगी। लेकिन बहुत ज्यादा लिखना मुश्किल हो जाएगा, पीडीएफ उसके लिए है, तो वो आपको सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट, अब आप जल्दी से अब प्रैक्टिस सेट है, आप इसे जल्दी से सॉल्व कर दो। अब जल्दी से 1 2 3 4 डाल के इसके आंसर लिख दो, फिर हम मैच करते हैं। और रिप्लाई सबके आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यस यस यस, जो नेम मैं देख रही हूँ, प्रियंका, केशव, विनय, सोनिया, सिमरन, जल्दी से अपने रिप्लाई कर दो। यस यस, इंद्रजीत, हाँ जी, आज आपकी विश नहीं आई हुई। ओके, ये आपने देखो, आपने ये देख लिया कि हम दा आर्टिकल कर रहे हैं, तो दा 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 पुट कर लो। थोड़ा सा सोचो, हमने कल भी कुछ किया था, उसके बारे में भी सोचो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो। जरूरी नहीं है कि मैं आज वाले आर्टिकल का ही आपको दूंगी, कल वाला भी दिमाग में लेकर आओ। फिर से कोशिश करो। केशव, चलिए चलिए चलिए, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। आई वेंट टू डैश, अब ये रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट भी नहीं है, ये रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ओके, रेस्टोरेंट। सो आई वेंट टू डैश रेस्टोरेंट। अब देखो, रेस्टोरेंट ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल नहीं है, ये नाउन भी है, ये काउंटेबल भी है, और साउंड कौन सी है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम पर्टिकुलर भी बात नहीं कही कि यहां ही मैं गई थी, या फिर यही वो है जहां मैं कल गई थी। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, अ पुट करना होगा।
जी जी, वेरी गुड केशव, ईशा, वेल डन। डैश मैन वॉज ड्राइविंग टू फास्ट। डैश मैन वॉज ड्राइविंग टू फास्ट। जनरली ही हम बोल रहे हैं, जनरली, किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहे हैं, जनरली ही बोल रहे हैं कि एक आदमी बड़ी तेज चला रहा था, जनरली बोल देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मैन काउंटेबल है, सिंगुलर है, और साउंड कौन सी है, म की साउंड आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। सो वी हैव टू पुट हियर अ मैन वॉज ड्राइविंग टू फास्ट। नेक्स्ट, डैश डॉग बार्क्ड ऑल नाइट। फिर से डॉग काउंटेबल है, सिंगुलर भी है, ड की साउंड आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे भी क्या आएगा, अ डॉग बार्क्ड ऑल नाइट। एंड नेक्स्ट वी हैव लिली वांटेड डैश आइसक्रीम कोन। लिली वांटेड डैश आइसक्रीम कोन। जल्दी से फोर्थ का आंसर बता दो। 4 नंबर डाल के जल्दी से अपने आंसर्स लिख दो। जी, केशव का रिप्लाई आ चुका है। व्हाट अबाउट अदर्स? प्रियंका, ओके। प्रियंका फोर्थ का भी बता दो जल्दी से। इंद्रजीत का भी आंसर आ चुका है, करण का भी आंसर आया है, प्रियंका का, ओके ओके, वेल डन। तो देखिए, आइसक्रीम, आइसक्रीम, अब आप साउंड देखो, आइसक्रीम, आ से ये स्टार्ट हो रहा है। आ कौन सा है, आ एक वाउल साउंड है। और कौन, कौन हमें पता है आइसक्रीम कौन, कौन एक नाउन है, कौन नाउन काउंटेबल भी है, सिंगुलर है। सो साउंड आ की आ रही है। सो व्हाट वी हैव टू पुट हियर, वी हैव टू पुट हियर एन। लिली वांटेड एन आइसक्रीम कॉन। वेल डन, गुड। नेक्स्ट, अब हम करेंगे ओमिशन, कि जहां हमें आर्टिकल को पुट नहीं करना, जहां पे हमें इन्हें यूज नहीं करना। वेल डन सिमरन। सिमरन थानू पता चल रहा है सब कुछ। अब मैं पंजाबी में ट्राई कर रही हूँ, एज मच एज आई कैन आई विल। तो यहाँ पे हमें ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि हम जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन उनके एक्सेप्शंस भी हैं कि हमें यूज कहाँ पे करना होगा। यूजुअली विल नॉट यूज एनी आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन्स। जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे हनी इज स्वीट। अब हनी, हनी को आप काउंट तो नहीं कर सकते, शहद, उसे आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ अ एंड द कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। हनी विल रिमेन हनी। नेक्स्ट, sugar is bad for your teeth. You cannot count sugar as well. It is uncountable noun. So sugar will also remain sugar. Will not use any article with this. And wisdom, that means knowledge. ये एक abstract noun है जिसे हम touch नहीं कर सकते हैं. Knowledge can only be felt. So wisdom is better than riches. सो विस्डम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इनके साथ हम यूज नहीं करेंगे। ओके सिमरन, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे।
अब नोट, इसे जरूर पढ़ना। मैंने आपको एक पर्टिकुलराइज का पॉइंट करवाया था, ये आप अपने दिमाग में बिठा के रखना हमेशा। जब भी किसी चीज को पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बात की जाएगी ना, वहां पे डेड श्योर वहां पे द आर्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द आर्टिकल द व्हेन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। जब भी पर्टिकुलर सेंस में इनकी बात की जाएगी तो इनके साथ आर्टिकल का यूज होगा, द आर्टिकल का यूज इनके साथ होगा। वुड यू पास द शुगर, वुड यू पास द शुगर, इसका मतलब कौन सी शुगर की बात हो रही है? जो शुगर टेबल पे पड़ी है, जो शुगर टेबल पे पड़ी है, क्या तुम वो पास करोगे? सो वुड यू पास द शुगर। अब शुगर अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे वो पर्टिकुलर शुगर की बात कर रहे हैं जो उस टेबल पे पड़ी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया है। ये पॉइंट सबको समझ में आया? जल्दी से अपने रिप्लाई भेज दो, यस और नो। अगर समझ में आया देन यस, अगर नहीं आया तो नो, ताकि मैं उसे रिपीट कर दूं। जब भी पर्टिकुलर की बात होगी वहां पे हम आर्टिकल का यूज भी करेंगे, लेकिन जब किसी चीज को पर्टिकुलरली नहीं बताया जाएगा और स्पेशली अगर वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, तब हम उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके ओके ओके, आप अपने रिस्पॉन्स जरूर दिया करो, इससे मुझे जरूर क्लैरिटी होगी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि आई डोंट वांट कि आप किसी डाउट के साथ क्लास को लीव करें। सिमरन, ओके सिमरन, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया मुझे जल्दी से बताओ, मैं रिपीट करती हूँ उसे। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते ना, हनी देखो ये एक लिक्विड है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते, शहद को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ हम आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते। हाँ, पर्टिकुलर देखो, जैसे मैंने बोला कि मुझे वही शुगर चाहिए जो टेबल पे पड़ी हुई है, मुझे वही बुक चाहिए जो शेल्फ में जुड़ी हुई है या जो आपके बैग में है, मुझे वही चीज चाहिए। मैंने किसी चीज की तरफ इशारा करके अगर मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे यही चीज चाहिए, तो वो पर्टिकुलर हो जाती है, तो उसके साथ हम दा लगा देते हैं। मैंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन इसीलिए किया है द शुगर ऑन द टेबल, जो शुगर जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, तो यही वाली शुगर चाहिए, इसीलिए इसके आगे दा लगाया है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना ही है कि जब किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करके पर्टिकुलर बोला जाएगा कि यही चीज चाहिए, तो वहां पे दा आएगा ही आएगा। और पटवारी के पेपर में और रीट का एग्जाम अगर हो, आप इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप ले लो, उनमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, और बैंकिंग में ओमिशंस जरूर आती हैं। ठीक है, एरर को फाइंड आउट करो, तो उनमें इस तरह की फिक्स्ड चीजें ही पूछी जाती हैं कि जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, वो वही चीजों को ही पूछता है। ओके, तो आगे चलते हैं। और प्लूरल नाउन देखो, हमने सिंगुलर नाउन तो हमने किया था कि सिंगुलर नाउन जहां पे भी होगा एक चीज है तो हमें और एन तो लगाना ही लगाना है, एक है क्योंकि अ का मतलब एन का मतलब एक ही होता है, तो वो सिंगुलर है, तो वहां पे तो हम और एन लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये है रूल कि हम प्लूरल नाउन से पहले भी ना कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन जहां पे लगाते हैं वो भी बताऊंगी, नोट है नीचे, पहले वो कर लेते जहां पे हम नहीं लगाते। जैसे मैंने बोला चिल्ड्रन यूजुअली रश अबाउट, कंप्यूटर आर यूजफुल मशीन्स, कंप्यूटर्स आएगा यहाँ पे, कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स।
तो चिल्ड्रन भी प्लूरल है, कंप्यूटर्स भी प्लूरल है, इसलिए इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इनके साथ हम द आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। और एन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये प्लूरल है। अगर अ चिल्ड्रन करेंगे, अगर बच्चे ज्यादा हैं तो अ कैसे आ गया, वो तो आ ही नहीं सकता, कट हो गया। कंप्यूटर्स भी एक से ज्यादा हैं, अगर ए लगाते हैं तो वैसे ही कट हो गया क्योंकि कंप्यूटर्स तो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो आ ही नहीं सकता। ओके संदीप, ही सेड ऑल डाउट्स क्लियर मैम, गुड। और अब नोट करो कि कहां पे हमने लगाना है। मैंने एक नोट, एक लाइन लिखी है, वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन। अब कोई पूछे कि बच्चे कहाँ हैं, अभी जनरली कैसे कहा जाता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, ठीक है, स्कूल टीचर बोल सकता है बच्चे कहाँ हैं, वो जिस क्लास को पढ़ाता है। पेरेंट्स पूछ सकते हैं अपने कि बच्चे कहाँ हैं, तो यानी कि इन पर्टिकुलर बच्चों की ही बात की जा रही है, किसी के लिए तो हम नहीं पूछेंगे, है ना, तो पर्टिकुलर के लिए ही पूछेंगे। तो यहाँ पे है वेयर आर द चिल्ड्रन, ना कि वेयर आर चिल्ड्रन। बट डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपको लग रहा कि ये क्लियर नहीं हो रहा, एग्जाम्पल जब आप करोगे ना, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, हर एक चीज क्लियर होगी उसमें। अभी आपको लग रहा है कितने सारे रूल्स हैं, याद कैसे रहेंगे, लेकिन जब आप कटिंग करना शुरू कर दोगे ना कि ये तो प्लूरल है, यहाँ पे तो अ नहीं आ सकता, यहाँ पे एन नहीं आ सकता, तो आपको पता चल जाएगा कि दा कहाँ पे आना है और कहाँ पे नहीं आना, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। ओके केशव, गुड। ओके सोनिया, तो नेक्स्ट है अब मील्स, जैसे हम बोलते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, किसी भी मील यानी कि खाना, उससे पहले भी ये नहीं लगाया जाता, आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता। जैसे मदर इज कुकिंग लंच, डिनर इज रेडी, तो इनके पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन कहाँ पे लगाएंगे वो भी देखते हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये कंफ्यूजिंग तो होगी होगी, है ना। इनके जो रूल हैं हमें उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, हम इन्हें चेंज भी नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आप समझना शुरू करोगे ना, आप इंटरेस्ट आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले विलिंगनेस जरूरी होती है। वी यूज when there is an adjective, तो हम यहाँ पे आर्टिकल अ का यूज करेंगे जब यहाँ पे एक एडजेक्टिव होगा बिफोर ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को कई बार नाउन क्लियर नहीं होता, एडजेक्टिव क्लियर नहीं होता, तो मैं एक एग्जांपल में ये चीज क्लियर कर रही हूं। दिस इज अ रेड कार। अब ये देखो आप, यहाँ पे कार है नाउन, आपको पता है ना नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का नेम, किसी थिंग का नेम, किसी एनिमल का नेम, कोई भी थिंग, तो वो नाउन ही होती है। अब यहाँ पे कार एक चीज है, थिंग है, तो ये नाउन है। अब नाउन से पहले अब वो कार है कैसी, कार है कैसी, कार रेड कलर की है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, कार रेड कलर की है, तो उसके पहले हमने कौन सा आर्टिकल लगाया है, हमने लगाया है आर्टिकल ए। दिस इज अ रेड कार, हमने यहाँ पे अ आर्टिकल लगाया है, क्योंकि रूल यही कहता है कि जहां पे एडजेक्टिव है, व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव, ब्रेकफास्ट के पहले भी, ये नॉर्मली भी यूज होता है, अगर ब्रेकफास्ट लंच या डिनर के पहले, इन तीनों चीजों के पहले भी अगर एडजेक्टिव है, तो आपको उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल अ का यूज आपको करना है। अब यहाँ पे कुकिंग तो वर्ब है, तो एडजेक्टिव तो नहीं है, और डिनर से पहले तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो अ या द एंड कुछ भी नहीं आ सकता।
और नेक्स्ट है वी यूज द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मील। हम द का यूज करेंगे या फिर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम पर्टिकुलर मील की बात करेंगे। एग्जाम्पल दे रही हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है केशव, एग्जाम्पल ही है नेक्स्ट। जैसे देखो आई हैड, मैंने कल भी बताया था आई नहीं बोलना, आई बोलना है। आई होप यू ऑल रिमेंबर। आई हैड अ लिटिल डिनर येस्टरडे। तो डिनर नाउन है, लिटिल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है? अ। I had a little dinner yesterday. और नेक्स्ट है The lunch we had at the restaurant was very good. The lunch we had at the restaurant was very good. तो जो हमने लंच रेस्टोरेंट में किया था वो बहुत ही अच्छा था। यानी कि पर्टिकुलर की बात की कि हमने डिनर नहीं किया था, ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट मत बोलना, इट्स ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ओके, ब्रेकफास्ट। सो जो लंच हमने रेस्टोरेंट में किया था वो बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मील की बात कर दी तो हमने यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगा दिया? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया। द का यूज किया है इस आर्टिकल में। बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट है अब मेरे पास एग्जांपल्स हैं कुछ, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आपको अब एरर ही डिफाइन करनी है, जैसे आपको पेपर में आती है अब मैं वैसे लिख रही हूँ।